एक सबॉर्डिनेट ने कार्तिक से पूछा कि सर वो कमीना तो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए। एक बार फिर कार्तिक को इस बात की कमी महसूस हो रही थी कि उसकी ताकत पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पर अभी भी पानी में वो कमजोर ही है। जब तक वो पानी में अपनी ताकत नहीं बढ़ाएगा तब तक इसी तरह दुश्मनों को भागते हुए बेबस होकर देखते रहेगा। कार्तिक अब कर भी कुछ नहीं सकता था। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और खुद को रिलैक्स किया। वो जानता था कि समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, पर यह काम रातों रात नहीं हो सकता। इसमें वक्त लगेगा और तब तक कार्तिक को ना चाहते हुए भी इंतजार करना ही पड़ेगा। कार्तिक हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए उसने अपने सबॉर्डिनेट को कहा, चलो वापस चलते हैं। गुफा के अंदर जो लड़ाई चल रही थी वो अब अपने अंत की तरफ आ गई थी। बहुत सारे टर्मिनेटर टुकड़ों में बिखर चुके थे। ऐसे में कार्तिक इन्हें यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता था। कार्तिक ने अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया और उन बिखरे हुए टर्मिनेटर्स को वापस ले जाने लगा, ताकि उन्हें फिर से असेंबल कर सकें और फिर से उनकी ताकत का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जा सके। और रही बात विध्वंस राणा के सबॉर्डिनेट की, तो कार्तिक इन्हें भी ऐसे नहीं छोड़ सकता था। कार्तिक को पता लगाना था कि आखिर ये सब लोग इतने अजीब क्यों हैं, उनके अंदर कौन सी अजीब ताकत है। कार्तिक इन सबको अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेकर जाना चाहता था, ताकि अच्छे से उनकी और उनके शरीर की रिसर्च की जा सके और उनकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में पता लगाया जा सके। चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, कार्तिक अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझ सकता था। ये हारे हुए लोग भी कार्तिक के बहुत काम आ सकते थे। अक्सर कहा जाता है कि चाहे खुद को अच्छे से जानो या ना जानो, पर अपने दुश्मन को अच्छे से जान लेना चाहिए। अगर दुश्मन के बारे में पता चल जाए तो हर लड़ाई तुम आसानी से जीत सकते हो। अगर कार्तिक को एक बार विध्वंस राणा के इन लोगों की असली ताकत के बारे में पता चल गया तो कार्तिक आगे से अपने दुश्मनों के खिलाफ काउंटर अटैक कर पाएगा और विध्वंस राणा के साथ साथ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी आराम से लड़ लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस ताकत का पता था। अगर अगली बार फिर से विध्वंस राणा या उसके लोगों ने कार्तिक पर अटैक किया तो कार्तिक उनकी कमजोरी पर काउंटर अटैक करके खुद को सेव कर लेगा। कार्तिक अपने लोगों के साथ वापस आइलैंड पर आ गया, पर इस बार वो मेंशन नहीं गया बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ चला गया, ताकि तुरंत गुफा से पकड़े हुए लोगों को रितिका और रजत को हैंड ओवर कर सके। कार्तिक को पूरा विश्वास था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसके जीनियस रिसर्चर्स इन लोगों की ताकत का पता जरूर लगा लेंगे। कार्तिक अपने साथ लड़ाई का रिकॉर्ड वीडियो भी लेकर आया था और सैंपल के तौर पर इन लोगों को भी लेकर आया था। यहाँ पर लगभग 200 लोग कार्तिक अपने साथ लेकर आया था। अगर किसी एक पर रिसर्च फेल हुई तो दूसरा या तीसरा या चौथा कोई ना कोई तो सक्सेसफुल जरूर होगा। विध्वंस के लोगों को देखकर लग रहा था जैसे इन लोगों को मौत से डर लगता है, और अब इसी डर का फायदा कार्तिक अपनी रिसर्च में उठाने वाला था। इन लोगों का डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ये पहले जैसी ताकत का जोश नहीं दिखा पा रहे थे। अगर रजत के सामने ये वीडियो नहीं होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये लोग इतने ताकतवर भी हो सकते हैं। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद कार्तिक ने क्यूरियस होते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ पता चला? आखिर ये इतना एबनॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं? रितिका ने अभी तक इन सब लोगों के ब्लड सैंपल और मसल सैंपल ले लिए थे और उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू अलग अलग एनालाइज कर रही थी। कुछ देर तक एनालाइज करने के बाद रितिका ने अपनी डिफरेंट ओपिनियन को रखते हुए कहा, पता नहीं कार्तिक, कुछ अजीब है इन लोगों के साथ। ये लोग बिल्कुल निडर हो गए, जिसकी वजह से हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। फिलहाल बॉडी इनकी नॉर्मल है और हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही कोई रिसर्च इन पर काम करेगी। कुछ तो है जो इन्हें पहले जैसा बनने में ट्रिगर कर रहा है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, कुछ भी करो, मुझे इनके बारे में पता करना है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो मैं वो लाकर देने को तैयार हूं। रितिका ने मना करते हुए कहा, कार्तिक, इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगी मैं। कुछ ना कुछ तो है, शायद कोई दवा या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इन्हें सिग्नल दे रहा था और जिसकी वजह से ये सिमुलेट हो रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम सुनते ही रजत के कान खड़े हो गए और उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से सिमुलेट करके इंसान की बॉडी को इतना ज्यादा वायलेंट बनाया जा सकता है? इस सवाल को सुनकर रितिका ने बहुत ही सर्टेन जवाब देते हुए कहा, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हमारे इंसानों की जो मसल्स मूवमेंट हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के जरिए ही काम करती हैं। इसलिए रितिका आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रजत ने जवाब देते हुए कहा, तो अब मुझ पर छोड़ दो,
मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है मैं सब कुछ इस पर लगा दूंगा। अगर ये सच में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो मैं इस मिस्ट्री को क्रैक करके रहूंगा। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम इस मिस्ट्री को क्रैक कर सकते हो? तुम्हें तो पता है कि ये कोई कंप्यूटर नहीं है, ये इंसान की असली बॉडी है। क्या तुम इन सिग्नल्स को यूज करके कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो? रजत ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कार्तिक मुझ पर विश्वास करो, अगर हम सही गैस कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लूंगा। मुझे किंग ऑफ द हैकर का टाइटल मिला हुआ है और ये कोई मजाक नहीं है यार। रजत का कॉन्फिडेंस देखकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है तो मैं ये सारा मामला तुम पर छोड़ता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे रिजल्ट चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर रजत ने अपने सीने को ठोककर कार्तिक से वादा करते हुए कहा, इसके बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं लूंगा और हो सकता है कि ये काम एक ही दिन में कर दूं। कार्तिक को अभी थोड़ा सा शक जरूर था, पर वो रजत पर विश्वास करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। इन दुश्मनों ने अपने अंदर जो सीक्रेट छुपाए हुए हैं उसे इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता था। हालांकि रजत ने भले ही कॉन्फिडेंस दिखाया हो कि वो 1-2 दिन में इस काम को कर देगा, पर कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था। कार्तिक तो बस यही सोच रहा था कि सीक्रेट का पता चल जाए, चाहे 10 ही दिन क्यों ना लगे। जल्दी ही रिसर्च इंस्टीट्यूट से कार्तिक वापस अपने मेंशन आ गया। जैसे ही प्रिंस अब्दुल को पता चला कि विध्वंस अपने लोगों को लेकर आया था और उसने एक बार फिर तानिया को किडनैप करने की कोशिश की थी, तो ये सुनते ही प्रिंस अब्दुल भागते हुए कार्तिक का हालचाल पूछने उसके मेंशन आ गए। कार्तिक जब मेंशन वापस आया तो प्रिंस अब्दुल पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कार्तिक को देखते ही प्रिंस अब्दुल ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, मैंने सुना कि विध्वंस यहाँ आया था। वैसे तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो टेम्परेरी तौर पर सॉल्व हो गया था, पर प्रिंस अब्दुल को इस सिचुएशन के बारे में स्पेसिफिक तौर पर पता नहीं था और कार्तिक की परमिशन के बिना कार्तिक के सबॉर्डिनेट ने ये बात प्रिंस अब्दुल को बताई भी नहीं। इसीलिए उन्हें सिर्फ इतना पता था कि विध्वंस तानिया के कॉलेज के बाहर दिखाई दिया था। जब किसी ने भी नहीं बताया तो प्रिंस अब्दुल ने ये बात कार्तिक से ही पूछ ली। कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल का सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहा, हाँ उस कमीने ने इतनी हिम्मत की है कि वो मेरे टेरिटरी में आकर मेरी बहन को किडनैप करके ले जाने की हिम्मत दिखा रहा था। प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक से पूछा, तो अब वो कहाँ है? क्या आपने उसे पकड़ा नहीं? ये सवाल सुनते ही कार्तिक ने गुस्से से कहा, वो भाग गया। कार्तिक का ये जवाब सुनकर प्रिंस अब्दुल ने आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि विध्वंस के भाग जाने की वजह से कार्तिक वाकई गुस्से में है। हालांकि उन्हें मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। इतने करीब आकर भी विध्वंस कार्तिक के हाथों से बचकर निकल गया। कार्तिक के हाथों से बहुत बड़ा चांस निकल गया था। दुश्मन खुद उसके घर की चौखट पर आ गया था। अगर कार्तिक विध्वंस को यहीं पकड़ लेता तो बहुत हद तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी सोच पर कब्जा कर सकता था और अपने एक दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली कार्तिक की सारी मेहनत पानी में मिल गई थी। कार्तिक का बिजनेस पार्टनर होने की वजह से प्रिंस अब्दुल को भी इस बात का काफी पछतावा हो रहा था, पर अभी भी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कार्तिक जैसे ताकतवर आदमी के होते हुए भी विध्वंस उसके इलाके से कैसे भाग सकता है। पर पता नहीं क्यों प्रिंस अब्दुल को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कार्तिक से पूछ लिया, मिस्टर मित्तल प्लीज बुरा मत मानिएगा, और जितना मुझे पता है इस पूरे शहर पर आपका राज है। आपकी ताकत किसी से छुपी हुई नहीं है, इसके बावजूद विध्वंस कैसे भाग सकता है? कार्तिक जानता था कि प्रिंस अब्दुल सच में उसकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए अब तक जो कुछ भी हुआ कार्तिक ने वो सब कुछ प्रिंस अब्दुल को बता दिया। प्रिंस अब्दुल को ऐसा ना लगे कि कार्तिक उससे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए कार्तिक ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रिंस अब्दुल को दिखा दी और कहा, इसे ध्यान से देखो। विध्वंस अपने साथ जो लोग लेकर आया था वो काफी अजीब थे। मैं अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर चल क्या रहा है। इतना बोलते बोलते कार्तिक को कुछ याद आया और उसने प्रिंस अब्दुल से पूछा, सैन कंट्री तो काफी टाइम से नागालैंड को सपोर्ट कर रही है ना, तो क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में पहले नहीं सुना? क्या सच में विध्वंस के पास इसी तरह की स्ट्रेंज पावर है? प्रिंस अब्दुल ध्यान से उस वीडियो को देख रहे थे और जैसे जैसे इस लड़ाई को देख रहे थे उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल इंसान अचानक से एक वायलेंट वॉरियर में कैसे तब्दील हो सकता है। हालांकि कार्तिक का सवाल सुनने के बाद प्रिंस अब्दुल अपनी सोच से बाहर आए
और थोड़ी देर के बाद जवाब देते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आज से पहले ईस्ट स्टेट वालों के पास ऐसी कोई ताकत थी नहीं। प्रिंस अब्दुल का जवाब सुनकर कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा, फिर तो ये काफी हैरानी वाली बात है। रातों रात ये लोग आसमान से तो टपक कर नहीं आए होंगे ना। अगर ईस्ट स्टेट के पास ये ताकत नहीं है तो फिर जरूर कोई बड़ी पावर इन्हें सपोर्ट कर रही है। जैसे ही कार्तिक ने ये बात बोली तो प्रिंस अब्दुल और आसपास खड़े सभी लोग समझ गए कि कार्तिक किसकी बात कर रहा है। सबको पता था कि ईस्ट स्टेट का सपोर्ट पूरी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं। विध्वंस अपने साथ जो 200 लोग लेकर आया था, अगर वो ईस्ट स्टेट से नहीं है तो फिर ये सारे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भेजे हुए लोग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऐसी ताकत के बारे में पता चलने के बाद कार्तिक का दिलो दिमाग एकदम से सीरियस पोजीशन में आ गया। पहले कार्तिक को लगता था कि वो टर्मिनेटर की मदद से पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। हालांकि आज कार्तिक को एहसास हो गया कि उससे भी बड़ी ताकत तो उसके दुश्मनों के पास में है, और ऐसे दुश्मन के पास जिसे हराना कार्तिक का सबसे बड़ा मकसद है। कार्तिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इतनी बड़ी ताकत को छुपाए रखा था। अब कैसे निपटेगा कार्तिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से? क्या करेगा कार्तिक? क्या वो ढूंढ पाएगा इस ताकत का एंटीडोट? क्या विध्वंस राणा हार मान लेगा या फिर कार्तिक पर कोई नई मुसीबत आना अभी बाकी है? आगे की कहानी जानने की सभी दोस्तों की हेल्प की जरूरत है। सभी दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। चैनल की लिंक कमेंट में दे गई है।